राधे राधे, जय श्री कृष्णा। माघ मास प्रातः बेला में आप सभी का स्वागत है। आज आप माघ मास का सुनेंगे 11वां अध्याय। माघ मास में प्रतिकालीन स्नान, दान, जप और कथा श्रवण का विशेष महत्व है। इसलिए हम सुना रहे हैं माघ मास की पौराणिक कथाएं। तो आइए सुनते हैं माघ मास की पौराणिक कथाएं का 11वां अध्याय। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा और ध्यान पूर्वक सुने। आइए मैं सुनाती हूँ। बोलो विष्णु भगवान की जय। यमदूत कहने लगा कि हे वैश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला और तथा ब्रज या कीट चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। और जो मनुष्य शालिग्राम की पूजा या हरि चक्र में पूजन करता है, वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्राह्मण की उपासना में मिलता है, वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम का पूजन करने से यमलोक को नहीं देखने देता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा बैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता कि जितना आनंद शालिग्राम के या शिला या चक्र के निवास करने में आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन करने से इतना फल नहीं मिलता जितना एक शालिग्राम के पूजन करने से मिलता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से बैकुंठ में प्रवेश करता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं, वह प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा नियम मंत्रों से चक्र में बलि देता है, वही निश्चित करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है, वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम शिला के सम्मुख अपने पिता का श्राद्ध करता है, उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं, हजारों बार पंचगव्य पीने से क्या प्रयोजन है। यदि शालिग्राम का जल पिया जाए तो सहस्त्रों तीर्थ करने से क्या लाभ है। जहाँ पर शालिग्राम है, वहीं तीर्थ स्थान के समान ही है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान, होम करोड़ों गुणा फल को प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है, वह माता के स्तनों का दुर्गंध पान नहीं करता, अर्थात गर्भाशय में नहीं जाता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर पर भी मरते हैं, वह भी बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है, वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं, भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से ही प्राप्त हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। ये था मेरा 11वां अध्याय, समाप्त हुआ। जिसको भी मेरी कथाएं अच्छी लग रही हों, थोड़ी सी भी यूज़फुल हों, थोड़ी सी भी अच्छी लगती हों, प्लीज़ मेरी कथाओं को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं हम अगली कथा में। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।